अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पिछले एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून ने तीर शहजादी विक्टोरिया और ब्लैक फोर्ट पर ताने होते हैं। कुछ देर के बाद वो निशाना तब्दील करते हुए तीर छोड़ देते हैं, जो सबसे पीछे खड़े दो बाज़ंतीनी घुड़सवारों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी घोड़ा गाड़ी से कूद जाते हैं। एक तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज भी मैदान जंग की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ब्लैक फोर्ट चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो। इसके साथ ही एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस जंग में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों की महारतें भी देखते हैं। ब्लैक फोर्ट और शहजादी विक्टोरिया मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। उधर बादशाह बाल्दन नूरुद्दीन जंगी के जाल में फंसा होता है और कहता है, मेरी बहन और उस्ताद आजम को छोड़ दो, मर्दों की तरह जंग लड़ो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अगर तुम वाकई मर्दों की तरह लड़ना चाहते तो तुम यहाँ मेरे बेटे के लिए गात ना लगाते। हमें जो चाहिए हम वो हासिल किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह बाल्दन कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम की राह दिखा रहे होते हैं, मगर इसलिए में ब्लैक फोर्ट को देखते हैं जो मुसलसल उनके सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं। कई लाशें गिराने के बाद वो ब्लैक फोर्ट तक जा पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं। वो दोनों कई बार एक दूसरे के जबरदस्त हमलों को नाकाम बनाते हैं। उधर सुरैया खातून और शहजादी विक्टोरिया भी लड़ते लड़ते सामने आ जाती हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन अपनी महबूबा के बगैर कोई हमला नहीं करता, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी आंखें भर दी हैं। ये कहते साथ ही वो सुरैया खातून पर हमला कर देती है और उनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला शुरू हो जाता है। सलीबी सिपाही अहमद, पारस और इब्राहिम के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेते हैं और हम देखते हैं कि सुरैया खातून की तलवार भी शहजादी विक्टोरिया के गले पर होती है। उधर से गैब्रियल सलीबी सिपाहियों के साथ सटपट इसी जानिब आ रहा होता है और कुछ देर के बाद वो मैदान जंग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट को अपने साथी के हवाले करते हैं और खुद सीधा उसके पास आते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन तुम मुझसे पहले मेरे पास पहुंच गए। तुम शायद परेशान हो गए होगे कि कहीं ये मर ना गए हूँ, लेकिन मैंने इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया, खास तौर पर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो गैब्रियल कहता है, यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, वो तुम्हारा सर है, मैं वो भी ले लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं इन्हें मारना चाहता तो बहुत पहले मार चुका होता, इनकी जिंदगी अब तुम पर मुनहसर है। तो गैब्रियल कहता है, अस्कलान को लड़कर फतह करने के बजाय अब तुम बुज़दिलों की तरह कैदियों के जरिए मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें भी ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अस्कलान के कैदियों और हज पर जाने वाले मासूमों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने भी उसी जबान में जवाब दिया है, अब जब तक तुम अस्कलान नहीं दोगे मैं उस्ताद आजम और तुम्हारी महबूबा हवाले नहीं करूंगा। यह सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है। तो विक्टोरिया कहती है, अपनी तलवार से हमारे इश्क की ताकत दिखाओ। फिर गैब्रियल कहता है, मैंने अस्कलान अपनी तलवार की ताकत से हासिल किया था और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ से ना गिर जाए मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था तो फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं अस्कलान के तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा, सुरैया के भाई खलील समेत। नाजरीन, गैब्रियल बहुत शातिर इंसान है और उसने ये पेशकश इसीलिए की है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको कबूल नहीं करते तो सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान फिर से इख्तलाफात पैदा हो जाएं। उसकी पेशकश के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि एक तीरंदाज छुपकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का निशाना ले रहा होता है। उधर बादशाह बाल्दन नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तुम लोगों को लगा कि तुम ये हमला हमसे छुपा लोगे, लेकिन हमने बहुत जल्द पकड़ लिया। अभी तक तुम इस जाल में कामयाब नहीं हो सके। तुमने जिस बेटे पर इतना ज्यादा भरोसा किया उसकी कमजोरी आया है, उसके पीछे मत जाओ। आओ हम दोनों हुक्मरान इस मसले को आपस में हल करें। तो नूरुद्दीन जंगी गुस्से से कहते हैं, मैं अपने सामने एक हुक्मरान नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे जालिम को देख रहा हूँ जो मुझे हज के रास्ते को खून से रंगने की धमकी देता है। तुम्हें उसका बदला जरूर मिलेगा। यह सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, एक शहजादी है और दूसरा सलीबियों का उस्ताद आजम, इसकी अदायगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। उन्हें अपने बेटे से लेकर मेरे हवाले कर दो। अपनी रियासत और हज के रास्ते के बारे में सोचो। नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रियल से कहते हैं, मेरे पास अस्कलान के बदले में इंतहाई कीमती कैदी हैं। अस्कलान लिए बगैर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। या तो अस्कलान या फिर तुम्हारी महबूबा और उस्ताद आजम, अपनी पसंद का इंतखाब करो। इस पर उस्ताद आजम कहता है, वही करो जो एक जंगजू की बहादुरी तकाजा करती है। यह सुनते साथ ही गैब्रियल और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी पलक झपकते साथ ही उनके दाएं बाएं पहुंच जाते हैं। गैब्रियल कहता है, बात खत्म हो गई सलाहुद्दीन, हम ये तलवार से हल करेंगे। मैं और तुम आमने सामने लड़ेंगे। जिसकी तलवार गालिब आ गई
उसकी बात मानी जाएगी। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। दोनों तरफ के सिपाही बहुत ज्यादा चौकस होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कसम खाई थी कि या तो मैं अस्कलान लूंगा या उसकी खातिर मर जाऊंगा। वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को पीछे कर देते हैं और गैब्रियल और सलाहुद्दीन अय्यूबी आमने सामने आ जाते हैं। इस मौके को देखकर वो तीरंदाज बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐन उसके निशाने पर होते हैं। उधर जंगी महल में जमरद खातून मलका खातून से कह रही है, हमें भी अभी इल्म हुआ है मलका खातून, चलें जो भी है, लेकिन आप फातिमा खातून पर इतना भरोसा करती हैं, उन्होंने आपसे ये बात कैसे छुपाई? मैं ये बात नहीं समझी। इसलिए में फातिमा खातून वहां आ जाती हैं। उन्हें देखकर बैरा कहती है, वो देखो आ रही है, इससे खुद पूछो। फातिमा खातून के करीब पहुंचते साथ ही सुल्ताना पूछती है, क्या मैंने ठीक सुना है? तो फातिमा खातून पूछती है, आपने क्या सुना? जवाबन सुल्ताना कहती है, क्या सलाहुद्दीन की रजाई मात तुम ही हो? क्या ये सच है? इस पर फातिमा खातून कहती है, मैंने उसे कुछ अरसे के लिए दूध पिलाया था, मुझे लगा आप जानती होंगी। उधर गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने ही वाला होता है कि उस निकाब पोश का छोड़ा हुआ तीर गैब्रियल के कंधे में आ लगता है। ये देखकर शहजादी विक्टोरिया चिल्ला उठती है, गैब्रियल क्या तुम ठीक हो? इसके साथ ही गैब्रियल का कमांडर और सिपाही उसके पास आते हैं, जबकि उस निकाब पोश को यानी कि सुरैया खातून के खास सिपाही शाहसवार को देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। इस हरकत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत गुस्से में सुरैया खातून की जानिब देखने लग जाते हैं। सुलेबी सिपाही शाहसवार के पीछे भाग पड़ते हैं तो उस्ताद आजम उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये एक जाल है, उसके पीछे मत जाओ और गैब्रियल की हिफाजत करो। इस एपिसोड में हमारा आपसे ये सवाल है कि बताएं शाहसवार ने ऐसी हरकत क्यों की? उस्ताद आजम की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने ये जाल नहीं बिछाया। तो गैब्रियल कहता है, मैंने तुम्हें बहादुरी से लड़ने का मौका दिया सलाहुद्दीन, लेकिन ऐसा करके तुमने ये मौका जाया कर दिया। मैं तुमसे अपना इंतकाम भी लूंगा और अपने प्यारों को भी तुमसे छीन लूंगा। फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया को देखने के बाद कहता है, हम पीछे हटेंगे। इसके साथ ही गैब्रियल सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में शाहसवार पुकारते ही चले जाते हैं। ऊपर एक सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, मेरे सुल्तान वो पीछे हट रहे हैं। यह सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, तुम्हारे लिए मैं हज का रास्ता छोड़ने वाला था सुल्तान नूरुद्दीन, लेकिन तुमने अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके किए की सजा तुम्हें मिलेगी। हज के रास्ते को खून से रंग दूंगा। तो नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, तुम जाकर गैब्रियल से हिसाब लो जो कैदियों को बचा नहीं सका, और अगर तुमने खून का एक कतरा भी बहाया तो तुम फिर कभी कैदियों को नहीं देख सकोगे। उधर सुल्ताना फातिमा खातून से कह रही है, क्या तुमने मेरे एतमाद का ये बदला दिया? मैं तुम्हें अपने खानदान में से एक समझती थी, लेकिन तुम मुझसे कई सालों तक ऐसी बात कैसे छुपा सकती हो? जवाबन फातिमा खातून कहती है, ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं है, मेरा यकीन करें मैं समझती थी कि आप जानती होंगी। यह सुनकर बैरा कहती है, फातिमा खातून भी ठीक कह रही है, इसे क्या मालूम कि ये बात सुल्तान ने अपनी खातून से छुपाई है। तो सुल्ताना कहती है, इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, अब मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाकर हकीकत मालूम करूंगी। अगर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी फातिमा। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। एपिसोड के इख्तिताम पर फिर से वो सवाल पूछते हैं कि शाहसवार ने यह हरकत क्यों की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए रखें आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।